हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटल दीवाने 97 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणित के एक अंग जिसको हम लोग जानते हैं त्रिभुज के नाम से। तो आज हम देखेंगे त्रिभुज या इसी को बोलते हैं त्रिकोण। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष कहते किसको हैं? तो एक रेखा और दूसरी रेखा जहां मिलता है उसे हम शीर्ष कहते हैं। त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं ये गिनती करने के लिए जितने त्रिभुज हैं उससे एक और आगे वाले संख्या से गुना करने के बाद 2 से भाग देने के बाद जितना आएगा उतना त्रिभुज है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि इसमें त्रिभुज के खाली स्थान 1 2 3 4 5 6 7। हम इन 7 संख्या से ठीक एक और आगे की संख्या लेंगे जो हो जाएगा 8। तो 7 और 8, 7 को 8 से गुना करने पर 56 आता है और 56 को 2 से भाग देने पर 28। तो कुल त्रिभुजों की संख्या हमें यहाँ हो जाएगा 28। दोस्तों, फिर उसके बाद देखेंगे हम त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, जिसकी आकृति यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। फिर देखेंगे कि समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें दोस्तों एक ही कोण जो कि 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज है। अगला देखेंगे हम न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि न्यून कोण त्रिभुज में एक कोण 80 डिग्री का हो, दूसरा कोण भी 80 डिग्री का हो, तो कुल हो गया 160। और इधर बचा यानी कि मिनिमम 30 डिग्री बच गया। तो हो सकता है कि एक दूसरा कोण 30 डिग्री का भी हो सकता है। तो यानी तीनों को 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अगला है कि अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। फिर देखेंगे दोस्त भुजा के आधार पर त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। फिर एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो समबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं? तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं। अगर ए और बी एक कोण है तो ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ए सी भी कितना सेंटीमीटर होगा? 6 सेंटीमीटर। और बी सी भी कितना सेंटीमीटर होगा? 6 सेंटीमीटर, जो आपको छोटी सी आकृति में दिखाया गया है। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। और त्रिभुज में जैसे यहाँ है एक कोण ए बी, दूसरा है ए सी और तीसरा है बी सी। तो अगर ए बी समान होगा तो ए सी भी क्या होगा? समान होगा। अगर ए बी 3 सेंटीमीटर है तो ए सी भी 3 सेंटीमीटर। बी सी इसका अगर ये इसका मान हो सकता है तो अलग हो सकता है। अगला देखेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ लीजिए तो ए बी सी। अगर ए बी 4 सेंटीमीटर है तो बी सी 5 सेंटीमीटर हो सकता है, तो हो सकता है तो ए सी 3 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ तीनों कोण जो है तीनों भुजा अलग अलग होगा। क्योंकि हम यहाँ भुजा के आधार पर त्रिभुज पढ़ रहे हैं इसलिए भुजा के आधार पर ही देखेंगे। अगर तीनों भुजा अलग अलग होगा तो विषमबाहु, दो भुजा अगर एक जैसा रहेगा तो समद्विबाहु और तीनों भुजा एक जैसा रहेगा तो समबाहु।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करें।